और परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। तो हमें सतर्क रहना है और वचन के अनुसार अपने आप को परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सब कोई आनंदित और आशीषित है। और प्रभु ने आज हमें ये सुंदर और पवित्र दिन दिया है कि आज हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु अति दयालु परमेश्वर है जो हमसे प्रेम रखते हैं, जो अपनी करुणा से हमें प्रतिदिन नया नया दिन दिखाते हैं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज हम शारीरिक रूप से जी रहे हैं या आत्मिक रूप से जी रहे हैं? शारीरिक रूप से जीना मतलब है शरीर के विषय में मन लगा के जीना, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना। और परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तब हम शारीरिक दशा में और नहीं रहते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं और तब परमेश्वर की इच्छाओं को हम अपने जीवन में एक एक करके पूरा करते हैं। लेकिन शैतान चाहता है कि हम शारीरिक इच्छा को पूरा करें। तो हमें सतर्क रहना है और वचन के अनुसार अपने आप को परखना है, देखना है कि सच में आज हम किस रीति से जीवन बिता रहे हैं। वचन के अनुसार देखेंगे हम जब रोमियो पुस्तक 8 अध्याय के 7 आयत में देखेंगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8 आयत में, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। 9 आयत में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। और जो शरीर के वश में जीता है वो केवल संसारिक विषय में मन लगाता है। वो ना ही तो परमेश्वर के अधीन में है और ना ही व्यवस्था के अधीन में है। वो पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य से अलग है, दूर है। ये बहुत भयंकर विषय है। सतर्क रहना है हमें, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों से पूरी तरह से अपने आप को दूर कर दिया है, क्योंकि वो शरीर की अभिलाषाओं में जीता है, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं करता है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर जिसे अपनी आत्मा के द्वारा कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर का आत्मा जिसके ऊपर अभिषेक किया गया है, तो वो किस रीति से जीता है? वो शरीर के दशा में नहीं रहता है। वो प्रार्थना करता है, वो वचन पढ़ता है, वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है और शरीर के हर एक दशा को वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब शरीर उसे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की आत्मा उसे कंट्रोल करता है। आमीन। हालेलुया। तो बहुत समय हम सोचते हैं कैसे हम शरीर की अभिलाषाओं से अपने आप को बाहर निकालें। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा आपको कंट्रोल करने लगेगा, तब शरीर आपको अपने दास, अपने वश में नहीं कर सकता, अपने अधीन में नहीं कर सकता। तब परमेश्वर की आत्मा आपको अपने कंट्रोल में करेगा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, कैसे, और परमेश्वर के हर एक वरदानों को आप जानेंगे, परमेश्वर के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो सारे परमेश्वर के संतान हैं। पेड़ को हम कैसे पहचानते हैं? उसके फल के अनुसार। उसी तरह से विश्वासी के जीवन में कुछ ऐसा फल दिखाई देता है, दर्शाता है, जिसके द्वारा लोग जानते हैं ये परमेश्वर के संतान है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन, हमारे कैरेक्टर होना चाहिए। जब हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब प्रभु यीशु में हम आए, तो पूरी तरह से हम अपने पुरातन स्वभाव से बाहर निकल आए। अब प्रभु यीशु का हर एक विषय हमारे अंदर दिखाई दे, जो वो कर रहे थे वही गुण हमारे अंदर भी दिखाई दे। जो मर जाता है वो कभी जीवित नहीं होता। उसी तरह से शरीर में अगर आपके पुरातन स्वभाव मर गया है वो फिर से जीवित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। आप एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर की महिमा हो पाए, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो पाए, अन्य जाति के लोगों के सामने हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। हालेलुया। तो आज हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो हम शरीर के दशा में नहीं है। रोमियो 8 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिप्कांतपन की आत्मा मिली है, जिससे हम ही अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है जब हम 17 आयत में देखते हैं, और यदि संतान ही तो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से वो अभिषेक मांगे कि परमेश्वर अपनी आत्मा आपके जीवन में उड़ेल दे। हालेलुया। और हर एक कामों से, अपने हर एक कामों से परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन की तरफ सभी को बहुत से ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।